कैंपिंग। तो आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 111। इसके पहले अपन ने 110 तो क्वेश्चन कर रखा है सारा का सारा, है ना। और वीडियो इस बार थोड़ा डिले हो गई है बिकॉज थोड़ा मैं काम में बिजी था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 111। ओके, तो पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ। क्या लिखा है, 20 ml सोल्यूशन है जिसमें 0.2 ग्राम इम्प्योर H2O2 है। ठीक है, चलो मतलब जो भी है, मतलब बोल रखा है कि एक बर्तन है और इस बर्तन की एक कहानी बता रखी है। कहानी ये है कि इस बर्तन के अंदर 0.2 ग्राम इम्प्योर, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इम्प्योर, मतलब H2O2 भी होगा साथ में कुछ और भी होगा, है ना। ये दे रखा है 0.2 ग्राम, मतलब इसमें आपके पास क्या होगा, H2O2 भी होगा प्लस कुछ X भी होगा। हमें उस X से मतलब नहीं है, हमें सिंपल मतलब है कि इसमें H2O2 क्या होना चाहिए वो हम देखेंगे अभी। फिर क्या बोला है कि ये जो इसका 20 ml सोल्यूशन लिया है हमने, जो कि जिसमें 0.2 ग्राम में डाला था H2O2, मतलब सोल्यूशन, मतलब उसमें कचरा प्लस जो भी रहा होगा इम्प्योर फॉर्म में 0.2 ग्राम रहा होगा। बोला है कि ये रेट किया कम्प्लीटली, किससे रेट किया कम्प्लीटली, केमनोफोर से। कौन सी मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। अगर एसिडिक मीडियम लिखा है मतलब याद रखो कि जो केमनोफोर है उसका जो एन फैक्टर आने वाला है वो क्या आने वाला है, वो तो आएगा 5, है ना, हमने देख रखा है। तो करना कुछ नहीं है आपको। देखो अभी हमारे पास एक वेट दे रखा है H2O2 का, हम क्या करेंगे, हम एक वेट निकालेंगे खुद से। किसका वेट, H2O2 का। कैसे, देखो यहाँ पे रिएक्शन कौन कौन कर रहा है वैसे, तो कर रहा है H2O2 प्लस KMnO4, है ना। और हमें इतना पता है कि KMnO4 जो होता है इट इज़ एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या करेगा, इसे ऑक्सीडाइज करेगा। और H2O2 का बनता है O2, ये बता रखा है मैंने पहले भी आपको कि जब हम H2O2 का करते हैं ऑक्सीडेशन तो बनेगा क्या, O2। अब कौन करेगा इसका ऑक्सीडेशन, ये OA करेगा, जो कि KMnO4 हमारे पास यहाँ पे है। क्लियर है। और बताया था मैंने अगर यहाँ से यहाँ जाने पे एन फैक्टर कितना आता है, 2 आता है ना। H2O2 का अगर आप H2O2 से अगर O2 जाओ आप तो एन फैक्टर 2 आएगा। क्लियर है। अब करना कुछ नहीं है, सिंपल इक्विवेलेंट ऑफ जो H2O2 होगा वो क्या होगा, वो होगा इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ क्या, KMnO4। क्लियर है। ओके, तो अभी देखना है हमें क्या, हमें वहाँ पे हमें वेट निकालना है H2O2 का किसी भी हाल में, क्योंकि मुझे निकालना है परसेंटेज प्योरिटी है। वो कैसे निकलता है, तो एक्चुअल वेट कितना आ रहा है वो हम हाथ से निकाल लेंगे, डिवाइड बाय में कितना वेट लिया था हमने, तो 0.2 ग्राम लिया था, उसमें कुछ और भी रहा होगा तो हम इसको 0.2 नीचे ले लेंगे, है ना। ठीक है, इट इज़ थ्योरेटिकल वेट, मतलब 0.2 ग्राम ऐसा होना चाहिए था H2O2, बट ऐसा है नहीं, तो उसमें एक्चुअल कितना है वो निकालेंगे अपन कैसे, इस मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो अभी हम कौन सी वैल्यूज़ यूज़ करें, तो हमें यहाँ पे ना वैसे इन्होंने कहीं ना कहीं हमको बेसिकली वेट दे रखा है, हम भी क्या करेंगे, है ना। तो हमें वेट दे तो हम वेट यूज़ करेंगे। यहाँ पे लगाओ जल्दी से फॉर्मूला कौन सा, इक्विवेलेंट का मोल इंटू में एन फैक्टर। तो ये लिया मैंने फॉर्मूला, मोल इंटू में लिया यहाँ पे एन फैक्टर, और यहाँ भी क्या आएगा, मोल इंटू में एन फैक्टर। ठीक है, अभी क्वेश्चन उठेगा उनमें आपके, सर ये जो H2O2 का जो वॉल्यूम दिया है ना, उसका क्या करना है आपने। तो इसका जो वॉल्यूम है वो हम यूज़ नहीं करने चाहेंगे, कुछ उसका नीड नहीं है हमें करने का। ठीक है, ओके, जल्दी से फॉर्मूला यहाँ पे। तो वेट हमें निकालना है H2O2 का, कितना होता है मास H2O2 का, ये होता है 34, बिकॉज O2 का मास 32 है और H2 का मास 2, कितना हो गया 34। ठीक है, एन फैक्टर की बात मैंने कह रखी है कि एन फैक्टर जो होता है अगर H2O2 ऑक्सीडाइज हो तो एन फैक्टर 2 आता है। ठीक है, अब जल्दी से आता है यहाँ पे आते हैं अपन यहाँ पे। तो इसका जो मास है, वेट हमें इसका मोल निकालना पड़ेगा। तो वेट पता है हमें KMnO4 का क्या, हाँ पता है, इट इज़ 0.136, इट इज़ 0.316 डिवाइड बाई कितना होगा KMnO4 का मास, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो KMnO4 का जो मास होता है इट इज़ इक्वल टू 158 समथिंग कुछ आता है, कुछ का मास कुछ 158। ठीक है, निकालोगे तो आ जाएगा, बिकॉज 39 है ना। Mn का मास 55 होता है प्लस 64। क्लियर है, ऐड करोगे यू विल गेट 158 बस। तो नीचे क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये आ गया 158 इंटू में एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना होता है KMnO4 का, तो कैसे पता करेंगे, अरे दे रखा है भाई, एसिडिक मीडियम है तो क्या होगा 5 होगा। फिर अब करना कुछ नहीं है, खाली सॉल्व करना है इसे। ठीक है, आओ सॉल्व जल्दी से करते हैं इसे। किस तरह देखेंगे, देखो वेट यहाँ पे दे रखा है हमें, तो अल्टीमेटली वेट अगर निकालना हो, देखो इसको ना मैं ऐसे ही कराऊँ, मैं 316 इंटू 10⁻³ बिकॉज नीचे वाली वैल्यू जो है 15 कट रही है इससे। 15 डबल करने पे 2 मतलब डबल करने पे 316 आएगा, इंटू 5 डिवाइड बाई 34 इंटू 34 डिवाइड बाई 2 होगा। ठीक है, आओ सॉल्व जल्दी से करते हो। ये वाला पार्ट इससे पट गया, ये इससे पट गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली W इंटू 34 तो कितना होगा, 5 इंटू 34, 5 इंटू 34 इज़ 170। तो ये जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 170 इंटू में 10⁻³ तो देयरफॉर आंसर इज 0.170 ग्राम। क्लियर है, बस अब करना कुछ नहीं है, सारी वैल्यूज पुट कर दो उसके अंदर। ये हमारा एक्चुअल H2O2 का वेट है। ठीक है, मतलब 0.2 ग्राम में
जो H2O2 का वेट है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 0.170 ग्राम। बस कुछ करेंगे नहीं, तो H2O2 का वेट डिवाइड बाई कितना वेट हमने लिया था पहले, 0.2 ग्राम लिया था, बस उसको लिख के डिवाइड कर दो, आंसर आ गया आपका। तो 0.17 डिवाइड बाई में 0.20 इंटू में ये इट इज़ व्हाट इट इज़ कितना होगा 17/20, डेसिमल शिफ्टिंग कर दिया मैंने यहाँ पे। तो जो भी है आप अभी यहाँ पे इसको कैलसी से कर लो फटाफट, है ना, मतलब तो कितना आएगा आपका, कट भी वैसे रहा है ये ना, ये 20 से ही पट गया, कितना आएगा 5 आएगा। क्या होता है 17 5 जा 85%, देयरफॉर आंसर इज 85%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन कभी भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जिससे पूछा हो कि भाई व्हाट इज़ परसेंटेज प्योरिटी, जिसका परसेंटेज प्योरिटी पूछा है ना, आप उसका वेट निकाल लो बस कहीं से भी कुछ करके, मतलब किसी भी हाल में, और बाद में कुछ करना नहीं है, उस जो वेट निकाला आपने उसको ऊपर रखो, और जो आपने सैंपल लिया था मान लो जैसे हमने यहाँ पे 0.2 ग्राम लिया था, उसका वेट नीचे आ जाएगा, बस क्लियर है। बस इस तरह निकाला हमने यहाँ पे परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, आओ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ये अलग सा क्वेश्चन है, इसमें एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा बच्चा कंफ्यूज रहता है, वो हम उसकी बात पहले कर लेंगे। देखो पहली बात, इसने नाम दे दिया हमें आयरन पायरेट करके, अगर ना भी ना दिया, अगर नाम ना भी ना दिया ना भी हो, तो हमें ये पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला जो है आपको याद करना पड़ेगा इसे। ठीक है, ओके, क्या बोला है 180 ग्राम FeS2 है, उससे स्ट्रांगली हीट किया गया एयर के प्रेजेंस में। देखो ये वाली बात से ना मुझे बहुत सारी बातें भी बतानी है आपको। देखो यूजुअली क्या होता है, अगर आपने मान लो कोई भी सल्फाइड का ओर लिया है ना, ये और क्या होता है पढ़ोगे आप आगे आके मेटलर्जी के अंदर, हालांकि मेंस के सिलेबस में मेटलर्जी निकाल दिया गया, बट एडवांस में आता है वो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे FeS2 है। ठीक है, इसे हमने क्या किया, स्ट्रांगली हीट किया है। क्या किया इसे हमने यहाँ पे स्ट्रांगली हीट किया है, किसके प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में। देखो अब यहाँ पे हमें इतना पता है, होना चाहिए आपको अच्छे से पूरा, कि कहीं भी अगर आप सल्फर का ओर ले रहे हो, और देखो बोला भी है क्वेश्चन में, बोला भी है कि हिट करने पे क्या हो रहा है, दी SO2 थस प्रोड्यूस, मतलब कि जैसे हमने FeS2 लिया, उसे हिट किया तो SO2 बन गया। इतनी बात हमें चल गई पता। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ एक सल्फर यहाँ 2 इंटू कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, अब Fe का क्या बन रहा है उससे कोई मतलब नहीं है हमें, बिकॉज कोई रूल नहीं है उसका। रूल किसका, सल्फर का है। बोला है FeS2 था और O2 में जलाया वाला है, तो बन गया SO2। हमें दिख रहा है साफ साफ कि 2 सल्फर यहाँ पे 2 सल्फर है। अब सुनो, अब करना क्या आपको यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे इसके मोल निकालने पड़ेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली आगे जो कहानी हो रही है वो हो रही है किसके बीच में, आगे क्या बोला है कि जो ये SO2 गैस निकली, मतलब मान लो मैंने FeS2 लिया, उसमें से SO2 गैस निकली, वो हम पास कर रहे हैं K2Cr2O7 से। क्लियर है, मतलब कि अल्टीमेटली लास्ट में ये हो रहा है, जो आपका SO2 है जो यहाँ से निकल रहा है ये पहले वाले स्टेप से, वो क्या कर रहा है, वो जा रहा है K2Cr2O7 के पास और रिएक्शन कर रहा है। देखो हमें इतना पता होना चाहिए, कभी भी अगर आपके पास SO2 हो या SO3 हो, बनता सल्फेट है, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, विल गेट सल्फेट। और एसिडिक मीडियम की बात कर रखा है, तो Cr2 K2Cr2O7 जो होगा वो बन जाएगा Cr+3। ठीक है, ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए। क्लियर है, अब क्या करें, ओके चलो हमें पता करना पड़ेगा पहले तो कि ये कितना बनेगा। ठीक है, तो आपको पहले इसके मोल निकालने पड़ेंगे, बिकॉज जितने मोल FeS2 के आएंगे उसका डबल मोल बनेंगे, किसके बनेंगे, SO2 के। कैसे दिख रहा है हमें, स्टोइचियोमेट्री की हेल्प से, एक FeS2 से 2 SO2 बन रहा है। ठीक है, और एलिसिस का मास निकालते हैं। देखो Fe का मास होता है 56 और इसका एक का होता है 32 होता है, 2 का होगा 64। तो अल्टीमेटली ये जो वैल्यू है कितनी आएगी चेक कर लो, इट इज़ 70 प्लस या ये 120 आएगा कुछ, तो ये 120 हमारे पास इसका वेट आ रहा है, तो मतलब मोलर मास आ रहा है। ठीक है, तो इसके मोल निकाल दो, मोल कितना आएगा 180 डिवाइड बाई 120 होगा, तो मोल कितना यहाँ पे इसका आ रहा है, इट इज़ 3/2। अब मेरे पास सुने ध्यान से, अगर मेरे पास 3/2 मोल है तो डबल मोल किसके आएंगे, SO2 के आएंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली हाँ लॉजिकली आप ऐसे निकालो, चाहो तो आप वो N/SC यूज़ करो, है ना, N/SC ऑफ FeS2 फिर डिवाइड बाई 1 इक्वल टू N ऑफ SO2/2, तो भी सेम आंसर आता है। बट लॉजिकली दिख रहा है हमें साफ साफ, जितना FeS2 होगा उसका डबल क्या होगा, SO2 होगा। तो अल्टीमेटली कितना आएगा, मोल ऑफ SO2 इट इज़ 3/2 इंटू 2, आंसर इज़ 3 मोल। क्लियर है, तो 3 मोल हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, SO2 आ गया। अब करना कुछ नहीं है, क्या करेंगे अपन यहाँ पे जो अपना इक्विवेलेंट होता है, किसका इक्विवेलेंट, SO2 का क्या करेंगे, वो कर देंगे इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7। क्लियर है, ओके। अब सुनो, अब पूछा क्या है वो हम देरी से देख लेते हैं। बोला है कितना वॉल्यूम आने वाला है, किसका, इसका वॉल्यूम पूछा गया है, और क्या दिया है, इसका आपको दे रखा है मोलरिटी। कुछ करना नहीं है, सिंपल इस वाले आइटम की लगा दो फॉर्मूला, कौन सा, M/V वाला। और एन फैक्टर भैया 6 आने वाला है, क्यों, बिकॉज K2Cr2O7 जो होता है वो अगर बने Cr+3 तो भैया वो उसका एन फैक्टर कितना आता है, एन फैक्टर आता है कितना आपका 3 आता है, सॉरी 6 आता है।
ठीक, कैसे आया वो बता रखा है मैंने पहले भी, आप जाके पहले की जो वीडियोस है उसमें देख लीजिए, अदरवाइज सिंपल है चीज़ इसमें। क्लियर है? ओके, अब रही बात, अगर बात करूँ मैं SO2 के लिए, देखो SO2 का मेरे पास मोल पता है मेरे पास, क्यों, मैंने यहाँ से निकाल रखा है, तो यहाँ अप्लाई करेंगे फॉर्मूला मोल इंटू में एन फैक्टर अपन। ठीक है, मोल इंटू में एन फैक्टर। बताओ कितने मोल हमारे पास SO2 के हैं, 3। एंड व्हाट इज एन फैक्टर ऑफ SO2, आओ चेक करते। देखो सल्फर यहाँ +4 में है और सल्फर यहाँ बन गया +6 में। ठीक है, कैसे हुआ वो आपको निकालना आना चाहिए, भी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। और यहाँ से यहाँ जाने पे कितना आ रहा है चेंज हुआ, इसका 2 का चेंज आ रहा है, तो भैया क्या होगा, एन फैक्टर 2 आ जाएगा फिर। ठीक है, व्हाट इज मोलरिटी ऑफ K2SiO7, लिखा है सेमी मोलर। व्हाट इज सेमी मोलर, मतलब कि हाफ, है ना, सेमी का मतलब हाफ होता है, तो हाफ हो गया। और वॉल्यूम निकालना है ये 6। क्लियर है? अब क्या करें अपन, बस सॉल्व जल्दी से कर दो इसे। देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो 3 × 2 6, ये भी 6 पड़ गया इससे। अल्टीमेटली वॉल्यूम कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, विल गेट 2 लीटर वॉल्यूम। तो आंसर इज 2 लीटर। क्लियर है? तो बस सिंपल क्वेश्चन था, हमने पहले यहाँ पता किया कि भैया हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, कितना हमारे पास SO2 बन रहा है, फिर उसे यूज़ करके हमने निकाल लिया K2SiO2 का वॉल्यूम। क्लियर है? और मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है मैं यहाँ पे, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हाँ अब ये जो क्वेश्चन थोड़े से हैं, ये थोड़े टेढ़े थोड़े क्वेश्चन होते हैं ये, इसमें आपको प्रॉपर डायग्राम थोड़ा बनाना पड़ेगा हल्का सा, ताकि आप समझो आपकी चीज़ें कैसे कैसे हो रही है। क्लियर है? और हाँ, सैंपल का मतलब होता है कि उसमें वो कंपाउंड तो होगा जिसका नाम ले रखा है, जिसका सैंपल है, साथ में कुछ और भी होगा, साथ में कुछ और भी होगा। बोला क्या है क्वेश्चन में, बोला है कि 32 ग्राम मेरे पास सैंपल है Fe2Cr2O7.7H2 का। ठीक है, चलो मतलब ऐसा कुछ है कि मेरे पास एक बर्तन मालूम मेरे पास यहाँ पे है, इस बर्तन के अंदर 2 चीज़ें भरी हुई है, ये पूरा 32 ग्राम का वैसे है, इसमें FeSO4 भी है बट पता नहीं कितना है, और साथ में क्या है, साथ में कुछ उसमें कुछ एक्स भी कुछ होगा, पता नहीं क्या है वो, हमें अंडरस्टूड नहीं है उसका। मैंने क्या किया, मैंने कचरा था, मतलब ये पूरा एक पाउडर फॉर्म में था, डाला मैंने उसको एक सॉल्यूशन के अंदर। जो सॉल्यूशन था वो मैंने बनाया कितना, स्टार्टिंग में जो सॉल्यूशन बनाया मैंने वो कितना बनाया मैंने, वो बनाया मैंने 1 लीटर का। क्लियर है? मतलब मैंने मान लो 1 लीटर का बर्तन लिया, उसमें पानी पहले से भरा हुआ था, डाल दिया उसमें 32 ग्राम मैंने क्या, ये कंपाउंड, हाँ, जिसमें FeSO4.7H2 भी था, साथ में कोई एक्स इम्प्योरिटी भी कोई थी, पता नहीं क्या है बट है। अब क्या किया, अब इसका जो सैंपल है हमने, इसका जो 1 लीटर का, इसमें से लिया मैंने 25 ml, इसमें से क्या लिया मैंने 25 ml। अब मेरे पास सुनना ध्यान से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें से हमारा मेन कौन है, मेन हमारा ये वाला सैंपल है ये, बिकॉज ये कैसे बना है, सिंपल है ना, ये जो पूरा जो कंपाउंड आपका है ये 32 ग्राम कंपाउंड इसमें प्रेजेंट है पहले से, मतलब पूरा मिला के। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सारी कहानी पहले सॉल्व करनी है 25 ml के लिए, है ना। बोला है कि बाद में क्या किया हमने, इस एक 1000 ml 1 लीटर जो था उसमें से मैंने 25 ml कुछ निकाला और उसे यूज़ किया मैंने क्या करने के लिए, इतना KMnO4 से रिएक्शन कराने के लिए। क्लियर है? हम क्या करेंगे पहले, तो पहले हम ये पता करेंगे, देखो हमें पूछा क्वेश्चन में परसेंटेज वेट पूछा, तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे वेट ऑफ FeSO4.7H2। कैसे निकालेंगे? ओके, तो सिंपल सी कहानी है, तो कहानी ऐसी कुछ है कि मैं क्या करूँगा, मैं कर दूँगा इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4.7H2 इक्वल टू क्या, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, जो जैसे हम पहले करते वैसे ही करेंगे पूरा। ठीक है, मेरा कर्तव्य ये है कि जो FeSO4.7H2 है इसका कितना वेट आ रहा है वो निकालना। तो पहले जो ये हम निकालेंगे वैल्यू, देखो ये जो वैल्यू यूज़ की है इसने, ये KMnO4 की इतनी वैल्यू, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू ने खाली बस 25 ml को ऑक्सीडाइज किया है। अब सुनो, जैसे मान लो आपने सॉल्व किया पूरा, ये वैल्यू 25 ml लेके, मतलब इसमें इसका ml 25 लिया आपने, मतलब इसका 25 ml लिया आपने और सॉल्व किया मान लो, तो जो वैल्यू आएगी ना, वो जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू जो रहेगी वो एक्चुअल में 25 ml की वैल्यू आएगी। मान लो वैल्यू आपकी 2 ग्राम आ रही है, तो अगर 25 ml में 2 ग्राम है तो 1000 ग्राम में कितना, 1000 ml में कितना होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा यूनिटरी मेथड से। क्लियर? तो मैं सिखाता हूँ कैसे करना है। देखो, तो अब ये जो सारी कहानी करने वाले, हम ये सारी कहानी करने वाले इस वाले बर्तन के लिए, है ना, हम इसकी सारी बातें कर रहे हैं। ठीक है, हाँ आओ स्टार्ट कर लीजिए, करते हैं अपन। तो फॉर्मूला हमारा होता है, देखो अभी हम इसके लिए हमें वेट निकालना है, तो वेट बाई वही आप यूज़ करेंगे फॉर्मूला मोल इंटू में एन फैक्टर। और सुनो, KMnO4 दे रखा है और बोला है कि कौन सा मीडियम है, तो लिखा भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, कुछ लिखा है यहाँ पे, तो ये एसिडिक मीडियम है। क्लियर है? इट इज़ एसिडिक मीडियम। तो कैसे करेंगे, तो M/V कर दो, M/V, मोल का लगाओ फॉर्मूला वेट, व्हाट इज़ मोलर मास ऑफ FeSO4, तो ये निकालोगे आप, इट इज़ लगभग 278। ठीक है, इट इज़ लगभग 278। ओके, एंड व्हाट इज़ एन फैक्टर,
एन फैक्टर कैसे निकाले अपन यहाँ पे, देखो Fe4.7H2 जो है ना, इसमें Fe+2 फॉर्म में है और सल्फर यहाँ +6 में पहले से, बिकॉज सल्फेट में देखोगे आप, सल्फेट के अंदर क्या होता है, सल्फर का ओएस +6 होता है, तो सल्फर पहले से ऑक्साइड फॉर्म में है, बट Fe जो है वो क्या बनेगा, 2 से 3 बनेगा। तो इस पूरे आइटम का जो एन फैक्टर आने वाला है वो 1 आने वाला है, ठीक है, क्या आएगा इसका एन फैक्टर, 1 आएगा, ठीक है। तो लगा दिया हमने फॉर्मूला यहाँ पे, वेट बाई 278 और व्हाट इज एन फैक्टर, एन फैक्टर 1 आएगा। और हाँ, अब मैं यहाँ जल्दी से आता हूँ इस वाले पार्ट पे। देखो अब मुझे मोल्टी दे रखी कितनी, 0.02, और याद रखें भूले मत, वॉल्यूम जो लेंगे हम लेंगे लीटर में, 20 बाई में 1000 कर दूंगा, बिकॉज ये हमारा ml में था फिलहाल, ठीक है। अभी जो वैल्यू आएगी ये कौन सी वैल्यू है, ये आपको पता होना चाहिए। जो वैल्यू है ये एक्चुअल में जो हमने 1 लीटर का सैंपल बनाया था उसमें से 25 ml जो लिया था उसके अंदर कितना FeSO4.7H2 होगा, वो वैल्यू थी, ये वैल्यू थी कॉरस्पॉन्ड टू 25 ml के लिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा 1000 ml के लिए भी। कैसे निकालेंगे वो दिखाता हूँ कौन, पहले तो हम ये सॉल्व जल्दी से कर दें। ये कितना होगा सॉल्व करने पे, देखो ये 2 इंटू में -2 इंटू 20 डिवाइड बाई 1000 इंटू में 278, ठीक है। तो वैल्यू सॉल्व जल्दी से कर लो। सो कैल्सी में सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आती है, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 0.0556 ग्राम। ये वैल्यू किसकी आ गई, ये आ गई वैल्यू FeSO4 की वैल्यू आ गई। बट ये वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू खाली 25 ml के लिए है, बिकॉज ये जो मैं बोल रखा है क्वेश्चन में कि 20 ml है ना, 20 ml यूज़ किया हमने इसका, है ना 20 ml, तो ये खाली बस इसने 25 ml से रिएक्शन किया है। तो 25 में अगर पता है हमें तो हम 1000 में निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है यूनिटरी मेथड से। और सुनो तो 25 ml में कितना आपका FeSO4 है, 0.556 ग्राम। निकाल लीजिए से यहाँ पे 1000 ml में कितना होगा, तो कितना होगा फिर वो x होगा, बस जस्ट फाइंड x की वैल्यू। तो कितना आएगा फिर आपका ये 0.556 इंटू में 1000 डिवाइड में 25, बस सॉल्व कर लीजिए, कर दो इसे। ये जो वैल्यू आएगी यही वैल्यू से हम कुछ क्या कर पाएंगे, इस वैल्यू से हम पता कर पाएंगे कि हमारे पास कितना होगा 1000 ग्राम, तो 1000 ml के अंदर FeSO4। तो ये है 25, ये वैल्यू जाएगी, इट इज़ 22.24 आएगा। ये जो एक्स कितना आ रहा है, ये आ रहा है 22.24 ग्राम। अब मेरे पास सुने ध्यान से, देखो हमने क्या किया, पहले 32 ग्राम का वो लिया, 32 ग्राम का वो लिया, मतलब जो भी है सैंपल डाला उसको पानी के अंदर, उसको बनाया 1000 ml, इसका लिया 25 ml, और 25 ml के अंदर पता किया कि कितना आ रहा है FeSO4। तो 25 में कितना आ रहा था, 25 में वैल्यू जो आ रही थी वो जो वैल्यू थी कुछ ये आ रही थी वैल्यू 25 के अंदर। अब क्या किया हमने, अब 25 में वैल्यू पता है तो निकाल दिया किसके लिए, 4000 ml के लिए, बस तो वैल्यू इतनी आ गई। अब निकालना हमें यहाँ पे क्या है, परसेंटेज प्योरिटी निकालना है, कुछ नहीं करना है। तो हमारा वेट कितना है 22.224, हमने कितना अमाउंट लिया था वेट, इट इज़ 32 ग्राम, इंटू कर दो 100 और ये आएगा आपका यहाँ पे आंसर। तो 22.24 डिवाइड बाई 32, इट इज़ 69.5 आंसर कुछ आएगा आपका, ठीक है। आंसर इज 69.5%। क्लियर है इतना अच्छे से पूरा आपका क्वेश्चन ये, ठीक है। तो आओ जल्दी से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में एक दिक्कत ये होती है बच्चों को कि यूजुअली वो ये वाला स्टेप समझ नहीं पाते कि भाई 25 ml क्यों निकाल रहे हैं, है ना। हमसे पूछा 1000 ml का है, बेटा सुनो वैल्यू जो दे रखी है आपको KMnO4 की, वो दे रखी है 25 ml के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो वैल्यू निकालोगे वो बाय डिफ़ॉल्ट 25 ml के लिए आएगी। हमें पता करना है कि 1000 ml में कितना रहा होगा आपका FeSO4। क्लियर है, ओके। आओ जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें कुछ इस तरह से, बोला क्या है, एक मिक्सचर है, क्या है, एक मिक्सचर, किसका मिक्सचर है, तो KMnO4 का है और इसका है, ठीक है चलो जो भी है। और हाँ एक बात कह रखी है साफ साफ, बोला है कि ये जो K2Cr2O7 है और ये जो KMnO4 है, ये दो चीज़ें दे रखी है और इनके मोल दे रखे हैं हमें। और बोला ये है क्वेश्चन में कि ये किससे रिएक्शन कर रहे हैं, ये रिएक्शन कर रहे हैं किससे, Ki से। और बन क्या रहा है, बन रहा है I2। क्या बन रहा है इसे आपका यहाँ पे I2। और ये जो I2 है, मतलब सुनो हमारे पास KMnO4 और K2Cr2O7 था, उसको हम रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, Ki से करा रहे हैं। Ki हमारे पास कितना है, एक्सेस में है ये। अब बोला ये क्वेश्चन में कि जो I2 है वो किससे फर्दर रिएक्शन कर रहा है, ये जो I2 बन रहा है आपका I2, ये फर्दर किससे रिएक्शन कर रहा है, ये रिएक्शन कर रहा है NaH2O3 से। देखो इतने पक्के आपको पता होना चाहिए, I2 जो है ये क्या करेगा, ये बनाएगा I- और लास्ट में क्या बनेगा इस मतलब इसी में Na2S4O6 बनता है कुछ आपका ऐसा कुछ। क्लियर है, ये कुछ रिएक्शंस में होती है, याद रखें यहाँ पे कभी भी अगर I2 Na2H2O3 से रिएक्शन करता है तो बनेगा I- प्लस Na2S4O6, बिकॉज ये बहुत फेमस रिएक्शन है और ये आपको आना चाहिए। क्लियर है, अब सुनो
अब पंगा इसमें ये पंगा ये है इसके अंदर कि हमें बोला है, हमें बस इसकी वैल्यू दे रखी है कुछ क्वेश्चन में और दे रखी है इसकी कुछ वैल्यूज़। देखो आप यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, एक चीज़ होती है इसे कहते हैं इक्विवेलेंट कंसेप्ट करके। अगर मान लो a प्लस बी गिव्स सी और यही सी मान लो रिएक्शन किससे कर ले, d प्लस ई से कर ले, तो मैं ऐसा करने का मेरे पास अधिकार है कि मैं इक्विवेलेंट ऑफ d को इक्वल करता हूँ इक्विवेलेंट ऑफ a प्लस बी के, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सिंपल सादा कहना ये है कि किसी भी रिएक्शन में इक्विवेलेंट क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और क्योंकि K1O4 और K2SiO7 इनका रोल सेम है तो इनके इक्विवेलेंट ऐड कर लेंगे अपन। क्यों ऐड कर लेंगे, दोनों बिहेव करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्लियर है? तो ये पूरी थ्योरी वाली बात थी इसके अंदर। और जल्दी से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्व कैसे क्वेश्चन को करें अपन यहाँ पे, तो पहले काम क्या करेंगे अपन, हम यहाँ पे इक्विवेलेंट ऑफ K1O4 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ K2SiO7 ले लेंगे साथ में, इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3। ठीक है, बस बताओ जल्दी से कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर। देखो फॉर्मूला यूज़ करने के पहले पता होना पड़ेगा कि मतलब हमें दिया क्या है। तो दिया हमें मोल है दोनों का, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला कौन सा, मोल इंटू में एन फैक्टर, और नीचे वही अप्लाई करेंगे मोल इंटू में एन फैक्टर। और अगर बात करूँ मैं बाजू वाले केस के लिए, तो देखो इस वाले केस में हमको यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, कंसंट्रेशन पूछा मतलब मोलिटी पूछ रखे, तो m इंटू वी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एन फैक्टर कितना होगा, याद रखें Na2S2O3 से गए मान लो आप Na2S4O6, तो यहाँ पे इसका OS निकालो कितना आएगा, वो OS आएगा 2 आएगा सॉल्व करोगे तो। यहाँ पे OS कितना आएगा 2.5 आएगा, कैसे, तो 2 + 4x माइनस में 12 है ना। अब सुनो एन फैक्टर कितना आएगा, यहाँ पे एन फैक्टर याद रखें इसका कितना आपको दिख रहा है, सल्फर यहाँ पे 2 सल्फर है और चेंज कितने का आ रहा है 0.5 का आ रहा है, तो आंसर इज 1। याद रखें Na2S2O3 से Na2S4O6 आने में एन फैक्टर 1 आता है। ठीक है, तो लगा दिया मैंने एन फैक्टर यहाँ पे 1। अब सुनो वैल्यू क्या दे रखी है मोल की आपको 0.05, और हमको इतना अच्छे से पता है कि K1O4 का जो एन फैक्टर होता है एसिड मीडियम में कितना आता है, वो आता है 5। ओके, अगेन इसका मोल कितना दे रखा है 0.05, व्हाट इज एन फैक्टर। याद रखें K2SiO2O7 का जो एन फैक्टर होता है वो आता है 6, इक्वल टू m निकालना है हमें। एंड व्हाट इज़ वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना लिया हमने लिया 1 लीटर लिया, तो 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। क्लियर है, बस करना कुछ नहीं है, ये सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा आपका। तो ये कितना होगा आपका 0.25 होगा, और ये आपका यहाँ पे वैल्यू जो आएगी कुछ इस ये वैल्यू शायद हमने गलत ले रखी है, या इट इज़ K1O4 का वैल्यू जो है वो 0.02 है शायद, हाँ इट इज़ 0.02। ठीक है, इसका वैल्यू 0.02 दे रखा है, और K2SiO7 जो है ये 0.05 है। बस सॉरी, सॉल्व कर से कर दो इसे, 0.10 आएगा, ये 0.30 आएगा। तो अल्टीमेटली आवर आंसर इज़ व्हाट, आवर आंसर इज़ 0.40 मोलरिटी, मतलब कि मोल पर लीटर। तो कौन सा आंसर आ रहा है 0.40, आंसर इज़ ए। इसमें गलती ये होती है बच्चों से कि बच्चे इजीली इसे रिलेट नहीं कर पाते कि भाई किसके इक्विवेलेंट किससे इक्वल करें। तो याद रखो K1O4 और K2O2SiO2 दोनों का सेम काम है, तो वो दोनों साथ में उनके इक्विवेलेंट रहेंगे। और रिएक्शन सामने कौन कर रहा है, तो रिएक्शन 2 लोग कर रहे हैं। वैसे K2 ये जो पूरा दोनों टीम है ये रिएक्शन I2 से कर रहे हैं, KI से कर रहे हो, I2 से रिएक्शन कर रहे हैं। तो इसका इक्विवेलेंट इसके इक्वल होगा और इसका इक्विवेलेंट इसके इक्वल होगा। मतलब ऐसा कुछ मान लो कि अगर A = B हो और B = C हो, तो अल्टीमेटली वी कैन राइट A = C। क्लियर है, ये पूरी कहानी इसकी होती है। आओ जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या बोला है, बोला है इफ़ A ग्राम ऑफ मास ऑफ इज रिक्वायर्ड टू यूटिलाइज 100 ml ऑफ NaOH एंड B ग्राम रिड्यूस किए। ओके, देखो अब यहाँ पे ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज पहले वाले केस में क्या बोला है कि जो NaSCO3 है ना, H2C2O4 है, वो रिएक्शन किससे कर रहा है, वो रिएक्शन कर रहा है किससे, वो रिएक्शन कर रहा है NaOH से। ठीक है, ओके अब सुने, तो यहाँ पे रिएक्शन कैसी होगी, यहाँ पे होगी एसिड बेस रिएक्शन। क्यों भैया, देखो NaSC2O4 क्या है अपना, ये काम करेगा एसिड की तरह। क्यों काम करेगा एसिड की तरह, बिकॉज यहाँ पे H है, ये काम करेगा बेस की तरह, यहाँ पे होगी एसिड बेस रिएक्शन। करना कुछ नहीं है, सिंपल दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल कर दो। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका, NaHC2O4 क्या होगा, इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। क्लियर है, अब सुनो हमें ना NaHC2O4 का वेट दे रखा है, तो क्या करेंगे, हम लगाएंगे फॉर्मूला वेट वाला इसके लिए, मतलब मोल इंटू एन फैक्टर वाला फॉर्मूला। और यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा, m इंटू वी का, तो कितना आएगा 0.2 इंटू में 100, ये आएगा 0.1 लीटर। क्लियर है, व्हाट इज़ मोल, तो ये क्या होगा A डिवाइड बाई क्या, व्हाट इज़ वेट, वेट कितना होगा NaHC2O4 का,
तो जो भी हो m मान लो, बिकॉज अभी हम रेशियो लेंगे तो कट जाएगा वो, ठीक है। नीड नहीं लेने की, आप चाहो तो ले सकते हो। और एन फैक्टर अगर बात करूँ मैं तो एसिड है, और एसिड का एन फैक्टर क्या होता है, जितने H+ एसिड के पास होते हैं वही उसका एन फैक्टर है। और यहाँ पे क्या आएगा 0.2 इंटू 0.1। तो व्हाट इज़ ए की वैल्यू 0.2 इंटू 0.1 इंटू में m। मैं आपसे एक बात कहूँगा, इस सॉल्व मत करना, बिकॉज अभी हम रेशियो लेंगे, बिकॉज हमें रिलेशन निकालना है, एंड रिलेशन निकालने के रेशियो लेना पड़ेगा हमें, तो वही कटने वाला है वैल्यू। फिर अगले वाले पार्ट में क्या बोला है कि अगले वाले केस में जो NaCl2O4 है, ये रिएक्शन किससे कर रहा है, KMnO4 से, ठीक है। सुनो, अब यहाँ पे होगी कौन सी रिएक्शन, यहाँ पे होगी हमारे पास कौन सी रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। हाँ, और हाँ, क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो इसका एम फैक्टर कितना आएगा, इसका एम फैक्टर आएगा 5। याद रखें, अगर कभी आपके पास H2C2O4 हो या C2O4 दी जाए आपको 2-, इसका एन फैक्टर कितना आता है, इसका एन फैक्टर हमारे पास आता है कितना, 2 आता है, ठीक है। तो इस वाले आइटम का एन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। आप बहुत सारी बुक्स में देखोगे तो इसका याद ही कर लेते हैं बच्चे यूजुअली कि अगर C2O4 2- एन फैक्टर कितना आता है, 2 आता है, बिकॉज ये फिक्स है। क्लियर है, बस अभी करना कुछ नहीं है, दोनों के इक्विवेलेंट क्या कर दो, इक्वल कर दो, ठीक है। यहाँ पे ये काम कर रहा है कुछ और की तरह, इधर पे काम किसकी तरह कर रहा था, ये एसिड की तरह। यहाँ पे ये काम करेगा तो कोई अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा फिर। तो क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ NaHC2O4 इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। बस डाल दो सारी वैल्यूज़। तो अभी सुनो, अभी हमें यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे 20 ग्राम यूज़ हुआ है, बस कितना ग्राम हुआ है, 20 ग्राम। तो क्या होगा, मोल इंटू में एन फैक्टर, वही हमारा फॉर्मूला। और इसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला कौन सा, मोलिटी इंटू वॉल्यूम वाला। क्यों, बिकॉज हमें KMnO4 क्या दिया है, मोलिटी और वॉल्यूम दिया है, बस। तो मोल कितना होगा, तो इसका बी वेट दिया है 20 ग्राम, डिवाइड बाई में इसका मोलर मास m मान लेते हैं अपन, बिकॉज हमने पहले भी m माना है, और इसको डिवाइड कर देंगे अभी धीरे से। व्हाट इज़ एन फैक्टर, यहाँ पे 2 आएगा। क्यों 2 आएगा बताया मैंने आपको। एंड व्हाट इज़ मोलरिटी, और 2 मिनट, यहाँ पे एन फैक्टर भी आएगा, यस। व्हाट इज़ मोलरिटी, ये आएगा 0.02। वॉल्यूम कितना होगा, 100 डिवाइड बाई 1000, और एन फैक्टर इज़ 5। क्लियर है, बस आओ चेक करते हैं इसमें से कौन सा हमारा आंसर है। देखो अभी तो पहले हम इसको काट देंगे ऐसे करके धीरे से, और ये जो पूरी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू भी कटेगी इससे, 0 0 कट गया, ये 0 इससे कट गया, ठीक है। तो बी इज़ व्हाट, बी इज़ 0.01 इंटू 0.1 इंटू में 5, ठीक है। और यहाँ पे बाजू में एम भी आएगा। तो अब देखूँ, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है मेरे यहाँ पे कितनी आ रही है, ये आ रही है 2 इंटू 10⁻⁻² एम आ रही है। और ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू जो आएगी इट इज़ 5 इंटू 10⁻³ एम। अब सुने, इसे डिवाइड कर दो आप, सिंपल डिवाइड करने पे आपको क्या आंसर मिल जाएगा, आपको चल जाएगा पता कि ए और बी का रिलेशन क्या है। तो ए बाई बी डिवाइड कर दिया मैंने। व्हाट इज़ ए की वैल्यू 2 इंटू 10⁻² एम, एंड व्हाट इज़ बी की वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ क्लियर है। तो सुनो, अभी ये वैल्यू इससे कट गया तो ये 10 जाएगा, ये -10 ऊपर जाएगा फिर, ठीक है। 10 कहाँ जाएगा आपका, ऊपर, बस। तो अब क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना है। ये 10 से 1 ये कट गया, 10 ऊपर क्या हमारा, यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ पे 1, यहाँ 2 आ जाएगा फिर। तो आंसर इज अल्टीमेट। तो 2 ऊपर है, 2 यहाँ, तो ये ए बाई बी जो आएगा हमारा कितना आ रहा है, इट इज़ इक्वल टू 4 आ रहा है। क्लियर है। सॉल्व कैसे किया मैंने बेसिकली ये 10 ऊपर भेजा, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको कैसे किया मैंने, बिकॉज अदरवाइज डाउट आ जाएगा आपको। देखो ए की वैल्यू कितनी थी, इतनी थी, और बी की वैल्यू कितनी थी, 5 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम जैसे ये 10 चल जाएगा ऊपर तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ 10 जाएगा ऊपर तो इट बिकम 10⁻1। अब क्या किया हमने, 10 को इससे हमने काट दिया, यहाँ बचेगा 1, यहाँ आएगा 2, कितना होता है 2 2 जा 4। तो ए बाई बी इक्वल टू वॉट 4, तो ए इक्वल टू वॉट 4b, कितना आएगा ए इक्वल टू 4b। तो ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, तो आंसर इज नन ऑफ दिस। क्लियर है, ओके। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है हमें, अब सुने, यहाँ थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। और बोला क्या है, 2 मोल हमारे पास कोई कंपाउंड है, इक्विमोलर मिक्सचर दे रखा है, ठीक है। रिक्वायर्ड बिहेवियल वॉल्यूम फॉर ये, तो ये वाली बात पहले हम समझते क्या है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे 2 केस चल रहा है, एक चल रहा है एसिड बेस रिएक्शन का, एक चल रहा है नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन अपना, ठीक है। सॉल्व कैसे करें इसे यहाँ पर, देखो अब पहले केस में क्या हो रहा है, पहले केस में आपका हमारे पास आपका जो KMnO4 है आपके पास, ये रिएक्शन किससे कर रहा है, ये रिएक्शन कर रहा है Na2C2O4 से और प्लस H2C2O4 से। हाँ आपके पता होना चाहिए ये काम करेगा OA की तरह, और ये इनका यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऑक्सीडेशन होने वाला है, पक्की बात है।
ठीक है, इनका यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। देखो याद रखो, इसका आपको दे रखा है 1 मोल और बोला है इसका मोल भी 1 है, ठीक है। और इसका जो है KMnO4 का V1 वॉल्यूम यूज़ हुआ है, क्लियर है। और हाँ, V1 वॉल्यूम यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल KMnO4 OH की तरह काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये इनसे रिएक्शन करेगा, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट जो होंगे वो आपस में इक्वल आएंगे। मतलब कि इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 जो होगा वो होगा इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaC2O4 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4। अब सुनिए मेरे पास ध्यान से, यहाँ पे देखो, अभी हमारे पास बोल रखा है क्वेश्चन में कि KMnO4 जो है, KMnO4 का V1 लीटर यूज़ हुआ है और 0.1 मोलर यूज़ हुआ है इन दोनों को ऑक्सीडाइज करने में, क्लियर है। तो यहाँ पे KMnO4 का कुछ वॉल्यूम V1 यूज़ हो रहा है। अब अगले केस में क्या होगा, अगले केस में हमारे पास, अब यहाँ पे एक और बात कह रहा है, यही सेम अगर मान लो सैंपल हो ये Na2C2O4 का और H2C2O4 का, और साथ में NOH आ जाए, तब क्या होगा, तब उस केस में V2 वॉल्यूम होगा, बोला है क्वेश्चन में। अब बोला है कि इन दोनों में रिश्ता क्या है, दोनों के अंदर मतलब कि व्हाट इज रेशियो ऑफ V1 V2। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे पहले V1 कौन सा वॉल्यूम है, ये वो वॉल्यूम है जिसमें KMnO4 इन दोनों से रिएक्शन कर रहा है, क्लियर है, ओके। तो बताओ जल्दी से, हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें KMnO4 के लिए, तो या दे रखा है, इट इज़ हमें मोलिटी दे रखा है, तो पहले करेंगे फॉर्मूला कौन सा, MV इंटू एन फैक्टर। और हाँ, KMnO4 दे रखा है, वो बोला है एसिडिक मीडियम है, तो एन फैक्टर कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। इसकी अगर बात हो, इसमें क्या करेंगे, देखो 1। और हाँ याद रखो, C2O4 दीजिए कहीं आपको, अगर यहाँ पे कुछ, इसका एन फैक्टर मतलब 2 आता है, ठीक है, क्यों, बिकॉज ये बनता CO2 है। तो अल्टीमेटली इसका मोल 1 है और इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2, प्लस कितना दे रखा है, H2C2O4 का मोल बोला है इक्विमोलर है, क्या है, इक्विमोलर, मतलब कि दोनों के मोल इक्वल होंगे। कल को अगर 4 लिखा हो तो क्या करते, 4 लिखा होता तो दोनों को इक्वली बांट देते, मतलब दोनों को हाफ करके बांट देते, है ना। जैसे मान लो एक रोटी है आपके पास है, आपको बांटना है, इक्वली बांटना है, तो कैसे बांटोगे, आप उसको आधा कर दोगे। वही सेम कहानी यहाँ भी है, अगर कभी लिखा आ जाए ऐसे कुछ, इक्विमोलर मिक्सचर है, मतलब कि दोनों को हम इक्वली बांट देंगे, क्लियर है, ओके। व्हाट इज मोल की वैल्यू, यहाँ पे ये 1 मोल है, और व्हाट इज एन फैक्टर 2 आता है, ठीक है। मोलिटी इज 0.1 तो दे रखा है। V1 को मैं वॉल्यूम V1 मान रहा हूँ यहाँ में, V को वॉल्यूम, और एन फैक्टर तो आता है 5, ये तो परम सत्य है। तो अल्टीमेटली मेरे पास वैल्यू जो आएगी यहाँ पे, वही मेरी वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, इट इज़ इक्वल टू V1 इक्वल टू वॉट, V1 निकाल लीजिए आप, यहाँ पे क्या होगा, V1 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड 0.1 इंटू में 5, ठीक है, 4 डिवाइडेड 0.1 इंटू में 5 होगा। तो ये जो वैल्यू आएगी, या ये 2 मिनट, 0.5, 2 मिनट, हाँ। तो इसको मैं 1 मिनट नहीं लिख रहा हूँ 0.1 को, ताकि थोड़ा इजी पड़े हमको, मतलब डेसिमल से बच जाए अपन, और ये वैल्यू 5 और ये इससे पड़ जाएगा, तो V1 कितना मिलेगा आपको, V1 इज इक्वल टू, यहाँ 2 आएगा, तो V1 इज वॉट, 8 लीटर आएगा V1, ठीक है। और चेक करते V2 कितना आ रहा है, बस दोनों का रेशो निकाल लेंगे, फिर वही पूछा है हमसे। अब अगले वाले पार्ट में कौन हो रहा है, अब अगले वाले पार्ट में KMnO4 के बदले NOH रिएक्शन कर रहा है, किससे रिएक्शन कर रहा है, Na2C2O4 से प्लस H2C2O4 से। सुने मेरे पास ध्यान से अभी अच्छे से पूरा, देखो ये जो है ये पक्का वाला बेस है, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है आपको। ये सॉल्ट है बेटा, ये सॉल्ट है। कैसे पता किया मैंने, जो चीज़ एसिड नहीं होती है, बेस नहीं होती, वो सॉल्ट होती है, क्लियर है। तो अब क्या होगा, अब ये रिएक्शन कतई नहीं करेगा, ये रिएक्शन करने वाला है, क्यों, ये एसिड है, क्यों एसिड है, 2 H है इसके पास। तो इस केस में क्या होगा, इस केस से हमारे पास यहाँ पे जो इक्विवेलेंट होगा किसका, NOH का, वो क्या होगा, इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4, क्लियर है। अब क्या करना है, सिंपल वही कहानी है, हमको इसका दे रखा है मोलरिटी, तो अप्लाई करेंगे MV इंटू में एन फैक्टर। और रही बात H2C2O4 की, इसका हमको क्या बोला है, हाँ बोला है सेम अमाउंट है, मतलब हमें पता ही है पहले से अमाउंट सेम लिया है हमने, मतलब सैंपल सेम रखा है। तो पहले सैंपल में कितना था, 1 मोल था H2C2O4, और इनफैक्ट Na2CO4 भी 1 मोल था। तो लगाओ फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा, मोल इंटू में एन फैक्टर, ठीक है। व्हाट इज मोलरिटी दे रखा है कितना, 0.2, कितना लग रहा है वॉल्यूम NOH का, V2, एंड व्हाट इज एन फैक्टर NOH का, भाई इसमें एक OH माइनस है, तो एन फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें निकालना, ओके, मोल कितना हमें 1 पता है ना, हमारे पास मोल कितना है इसका, 1 मोल है। व्हाट इज एन फैक्टर इज 2, H2C2O4 का एन फैक्टर 2 क्यों आएगा, बिकॉज उसके अंदर 2 H+ है,
क्लियर है? तो अल्टीमेटली आंसर इज देखो मैं 0.2 को लिख दिया मैंने, 2/10 लिख दिया जानबूझ के मैंने, ताकि मैथ हमारी आसान हो जाए बस। ठीक है, ये 2 से 2 पड़ गया, तो अल्टीमेटली V2 कितना आएगा, 10 लीटर आएगा क्या, कितना आएगा 10 लीटर। अब करना कुछ नहीं है, बस टेक रेशियो V1 और V2 चेक करो कितना आ रहा है। व्हाट इज़ V1 8, व्हाट इज़ V2 10, तो आंसर इज 4/5, मतलब कि 4:5। चेक करो कहाँ आ रहा है 4:5, आंसर इज सी। क्लियर है? इसमें गलती बच्चों से ये होती है कि पहला पार्ट तो वो कर लेते, पता कर लेते V1 कितना आ रहा है, बट V2 में वो निपट जाते हैं। क्यों निपटते हैं वो? बिकॉज उनको पता नहीं होता है कि भाई रिएक्शन कौन सी है, एसिड बेस है क्या है। ठीक है, तो पंगा ये है कि इसमें कुछ आप याद रखो ये बात अच्छे से पूरा, कि ये जो आइटम दिख रहा है आपको, ये वाला आइटम, ये जो है ये काम कर रहा है सॉल्ट की तरह, और सॉल्ट कतई रिएक्शन नहीं करता है बेस से ना एसिड से, सॉल्ट होता है। ठीक है, यस। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, अ मिक्सचर ऑफ NaSC2O4, है ना। तो ये कुछ मिक्सचर दे रखा है हमें, ऐसा कुछ अलग सा। ठीक है, अब समझे ध्यान से इसे। यहाँ पे एक सैंपल है, सैंपल में 2 चीज़ें भरी हुई है, एक भरा है NaSC2O4, एक भरा है KHC2O4.H2C2O4। घबराना है नहीं है, इससे ईजी है। क्लियर है? बोला है कि इसको हमने जब ट्रीट किया 2 चीज़ों से, यहाँ पे 2 लोग रिएक्शन करने आ रहे, कौन कौन है वो, KMnO4 एक, अच्छा, और एक कौन है आपका, एक है NaOH। ठीक है, चलो आने दो, है ना। और ये पता होना चाहिए NaOH क्या होता है, बेस। तो NaOH कैसे रिएक्शन करेगा, एसिड बेस रिएक्शन। KMnO4 जो होता है वो होता है OA मतलब के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो क्या करेगा, वो करेगा रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? तो यहाँ पे हम दो पार्टी खींचेंगे अपन यहाँ पे। पहली बात ये कि पहले वाले पार्ट में हमारे पास NaSC2O4 है प्लस KHC2O4.H2C2O4 है। हाँ, ये जो दे रखी चीज़ आपको दे रखी है यहाँ पे, ये जो मिक्सचर दे रखा है आपको यहाँ पे, है ना, इसका, ये दोनों चीज़ें साथ में रखी। इससे कौन रिएक्शन कर रहा है, KMnO4 कर रहा है। क्लियर है? तो क्या करेंगे पहले पार्ट में इन दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल कर देंगे। सुनो, हमेशा हम यही कर रहे हैं। अब हाँ, अब सोचोगे सर आपने तो पता ही नहीं किया कि इसमें क्या है, कितना क्या है। ठीक है, पहले हम फॉर्मूला पुट कर लेते, समझाएंगे क्या करना है। देखो, अब बोला भी क्वेश्चन में बात लिखी, लास्ट में लिखा है कि व्हाट इज मोलर रेशियो, यहाँ पे क्या आ रहा है इसका। क्लियर है? अब व्हाट इज मोलर रेशियो, तो ये कैसे पता करें, तो मोल का रेशियो पूछा है, तो मान लेते हैं कि इसका मोल A है, इसका मोल B है। अरे इसका मोल इसका भी मान लो, क्या दिक्कत है ना। पूछा क्या है, मोलर रेशियो, तो अभी हमें A और B निकालना है बस। ठीक है, अब क्या होगा, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट ऑफ ये जो KMnO4 है वो किससे रिएक्शन कर रहा है, दोनों से कर रहा है। तो क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ KHC2O4 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ ये पूरा गाँव जो है KHC2O4.H2C2O4। ठीक है, अब सुनो, अगर आपके पास एक C2O4 2 माइनस हो तो उसका एम फैक्टर कितना आता है, 2 आता है। अब देखोगे तो इस वाले आइटम के पास कितना C2O4 2 माइनस है, 1, तो इसका एम फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन वहीं अगर पूछूं आपको मैं कि इसका एम फैक्टर कितना आएगा, तो भैया आपको कहना है सर 4 आएगा। क्यों 4 आएगा, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 2 C2O4 माइनस है, एक तो इधर और डॉट लिखा है, मतलब साथ में है ये पूरा। क्लियर है? हाँ, आओ अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। तो हमें यहाँ पे नॉर्मेलिटी दे रखी है, तो अप्लाई करेंगे फॉर्मूला कौन सा, N/V वाला। ओके, व्हाट इज मोल ऑफ दिस, देखो हमने मोल माना है, तो हम मोल इंटू एन फैक्टर यूज़ करेंगे। तो A इंटू व्हाट इज एन फैक्टर, कितना होता है एन फैक्टर, H2C2 इसका NaSC2O4 का एन फैक्टर इज 2। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में कितना होगा, इसका एन फैक्टर 2 होगा। और हाँ, अगर ये एसिड भी रिएक्शन कर रहा है तो भैया इसका एन फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों, ये एसिड की तरह काम करेगा फिर, और एसिड की तरह काम करना मतलब कि ये अपना H+ दे देगा। अगर बात करूँ इस वाले केस के लिए, तो यहाँ पे मान लेते हैं मोल हमारा B आ रहा है, और व्हाट इज एन फैक्टर हमें मान लेते हैं, हाँ, एन फैक्टर इज 4। ओके, एन की अगर बात करूँ मैं, नॉर्मलिटी दे रखी है हमें, हाँ, इक्वल वॉल्यूम बोला है। ठीक है, चलो 0.2V इक्वल टू क्या आएगा, 2A + 4B। अब सुने, मेरे पास सुने ध्यान से, देखो मैं रेशियो निकालना है यहाँ पे, और रेशियो में पक क्या होगा, देखो हमें वॉल्यूम भी पता नहीं है, वॉल्यूम क्या है, कितना वॉल्यूम लिया है, पर बोला है इक्वल वॉल्यूम है। आप चाहो तो V रखो या चाहो तो 1 मान लो। कभी भी अगर कोई ऐसा लिखा कभी आ जाए, इक्वल वॉल्यूम लिया, इक्वल वेट लिया है, तो यूजुअली उसको हम 1 मान लेते हैं, बट इस वाले केस में चलेगा V रखो। आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ V आएगा, A और B। अभी हम एक और इक्वेशन फॉर्म करने वाले अलग से, डिवाइड करेंगे ऑटोमेटिक V कैंसिल हो आएगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि A + 2B जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.1। कैसे आया है, वो कैसे आया भैया, मैंने क्या किया, मैंने सब में से 2 कॉमन ले लिया, है ना। इसमें से 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा आपका, A + 2B इक्वल टू 0.1V। आप सेम कहानी करेंगे, लेकिन अब मेन हीरो यहाँ पे कौन होगा, KMnO4 तो नहीं होगा, उसका काम हो चुका है ख़त्म। अब यहाँ पे मेन हीरो आएगा अपना कौन, NaOH आएगा। तो KHC2O4
H2C2O4 प्लस NaOH। सुने, ये जो चीज़ दिख रही है आपको यहाँ पे, ये जो चीज़ है ये काम कर रही है एसिड की तरह, ये काम करेगा बेस की तरह। अब करना कुछ नहीं है, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH जो होगा वो हम कर देंगे इक्वल किसके, इक्विवेलेंट ऑफ NaHC2O4 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ KHC2O4 डॉट H2C2O4 के। क्लियर है? ओके, व्हाट इज़ नॉर्मलिटी ऑफ NaOH, जो हाँ नॉर्मलिटी दे रखी है क्वेश्चन में, तो 0.12 और वॉल्यूम V होगा। ओके, अब इसकी अगर बात करूँ मैं, अब सुनो ये काम करेगा एसिड की तरह। एसिड के लिए क्या है, कैसे निकालते हैं मैन फैक्टर, जिसमें उसमें H प्लस है, H प्लस है वही उसका एन फैक्टर होता है, एन फैक्टर इज़ 1। यहाँ कितना आपको H दिख रहा है, यहाँ पे 1 और इस वाले में 2 है, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना आएगा, 3 आएगा। क्लियर है? एन फैक्टर कितना आएगा आपका 3, तो ये निकालो जैसे आप, मोल इज़ A माना है हमने, एन फैक्टर इज़ 1 प्लस 3 एंड व्हाट इज़ इट इज़ B, तो कितना आएगा फिर आपका, ये आएगा आपका A प्लस 3B इक्वल टू में 0.12। ठीक है, अब अगर आप एक काम करते हो तो आपको तुरंत ही आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। अगर मैं B को इसको बोल दो 1 इक्वेशन, इसको बोल दो 2 और 2 माइनस 1 कर दो, कितना देखो आएगा, 2 माइनस 1 करने में B की वैल्यू आएगी, वो आएगी 0.02 आएगी। कैसे, ट्राई कर लो आप भी। और A जब निकालोगे आप यहाँ पे, तो अगर मैं वैल्यू पुट करूँ यहाँ पे 0.02, तो 0.04 होगा, ये आएगा 0.06 आएगा। ठीक है, तो टेक रेशियो क्या बोला है हमें, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ, या ये B किसके वैसे मोल थे, ये थे NaHC2O4 के, और ये किसका था, सॉरी B हमने किसको माना था, B माना था इसको हमने KHC2O4 डॉट H2C2O4 को, और B किसको माना है, NaHC2O4 को। बस बोला है कि NaHC2 मतलब कि A बाई B पूछा है आपको, A बाई B, तो व्हाट इज़ A बाई B, A बाई B इज़ 0.06 डिवाइड बाई 0.02, आंसर इज़ 3:1। तो बताओ कौन सा आंसर है फिर, आंसर इज़ D। क्लियर है? इसमें होता है ऐसा है, यहाँ पे V था वैसे V, देखो एक्चुअल में क्या हुआ है, ये V यहाँ पे आएगा, सारा जो आंसर आपका आएगा वो इन टर्म्स ऑफ B आने वाला है पूरा। मैंने डिवाइड किया तो ऑटोमेटिक V कट गया है, ठीक है, तो यहाँ पे V, यहाँ पे V। क्लियर है? और फिर बता रहा हूँ कैसे सॉल्व किया मैंने पूरा। तो मैंने यहाँ पे 2 केस देखा कि एक केस था एसिड बेस रिएक्शन का, एक केस है रेडॉक्स रिएक्शन का। तो जो हमने रेडॉक्स रिएक्शन देखा हमने, उसमें सिंपल हमने एन फैक्टर में गलती नहीं करनी है आपको, ना ही आपको गलती करनी है अपना यहाँ पे कुछ मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक के रिगार्डिंग। क्लियर है? ओके, आओ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, 2 मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 118, ठीक है। ओके, इसमें क्या देखते हैं, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, बोला है इन एन एरोमेटिक टाइटेशन एस्टिमेशन द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। ठीक है, कुछ रिएक्शन दे रखा है हमें यहाँ पे। अब आइए थोड़ी सी जो रिएक्शन है इसमें एक खास बात ये रिएक्शन बैलेंस करके दे रखी है इन्होंने हमें। अगर बैलेंस रिएक्शन दे रखी है तो और ईजी है फिर तो। क्यों ईजी है? बिकॉज उसमें आपको एन फैक्टर निकालना वो सब नहीं पड़ेगा, आपको ईजी पड़ेगा ज़्यादा थोड़ा आपको। ठीक है, ओके। क्या बोला है हमें, देखो हमें यहाँ पे बोला है कि ये रिएक्शन कुछ होती है और कॉपर सल्फेट हमने ऐड किया है KI के अंदर। तो लिखा भी है ये कॉपर सल्फेट KI से बिना होगा AI माइनस, है ना। KI जो होगा वो बनाया उसमें से I माइनस और कॉपर से रिएक्शन नहीं हुई होगी। यहाँ बन गया C2I2 प्लस I2। फिर क्या बोला, ये जो जब रिएक्शन हुई KI की किससे, कॉपर सल्फेट से, तब वहाँ से कुछ निकला आयोडीन बाहर। वो जो आयोडीन था वो किससे रिएक्शन किया, वो रिएक्शन किया हाइपो सोल्यूशन। तो ये इसको बोलते हैं हाइपो सोल्यूशन, Na2H2O3 से। मतलब सिंपल है, कॉपर ने I माइनस रिएक्शन किया, बनाया I2। वो I2 किससे रिएक्शन करने गया, Na2H2O3 से। क्लियर है? ओके। तो हमको पूछा है व्हाट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ ये। तो कैसे करें सॉल्व इसको, तो 2 तरीके करने किसके हैं, या तो आप एन फैक्टर से जाओ, या तो और इजी करना हो तो क्या करो आप यहाँ पे आप इन दोनों के इक्वेशन ऐड कर दो पहले। तो ऐड करने से क्या होगा, देखो यहाँ पे, तो 2 कॉपर प्लस 2 प्लस 4I माइनस गिव्स Cu2I2 प्लस I2 और क्या होगा I2 प्लस 2ANaH2O3 गिव्स 2NaI प्लस Na2S4O6। देखो ऐड करने से क्या होगा, I2 पड़ जाएगा और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। ठीक है, तो हमें अल्टीमेट मिल क्या गया फिर,
2 प्लस 4i माइनस 2Na2H2O3 gives CO2I2 प्लस 2NaI प्लस Na2S4O6। क्लियर है? चलो अब सुनो, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो लोगों का जिक्र बहुत है, जिक्र किया गया। एक तो जिक्र है कॉपर का जिक्र है, और एक जिक्र है किसका? हाइपोसल्फेट सोल्यूशन का। करना कुछ नहीं है, इन दोनों का जो मोल बटे 80 होता है ना, मोल बटे कोफिशिएंट एन मोल कोफिशिएंट, वो मैंने इक्वल कर दिया है। ठीक है, आप चाहो तो वो एन फैक्टर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, है ना। तो एन फैक्टर से कैसे करेंगे, करना है ऐसे हो तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फंडा है। क्या करोगे यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा एन फैक्टर। देखो चाहो तो ऐसे कर लो, दोनों के मोल वैसे इक्वल आ रहे हैं यहाँ पे, तो ठीक है भाई हम इसको वैसे ही कर लेते हैं, नंबर ऑफ वही से ही। बिकॉज मुझे बताना आपको ये था कि इसमें एक और तरीका भी होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, अगर इन केस आपको एन फैक्टर निकालना आता नहीं है तो अब ऐसे कर लो। चलो देखो यहाँ पे देखो कॉपर 2 प्लस में, यहाँ पे कॉपर किस में आ गया? +1 में आ गया। तो व्हाट इज़ एन फैक्टर? तो कॉपर का यहाँ पे इक्विवेलेंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा? वो होगा इक्वल टू अपना जो थियोसल्फेट है वो सोल्यूशन। अल्टीमेटली वो क्या हो रहा है, देखो कॉपर का इक्विवेलेंट जो होगा, हम अगर देखें फर्स्ट रिएक्शन थे तो कॉपर का इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा? वो होगा इक्वल टू आयोडीन के। और अगले रिएक्शन देखोगे आप, उसमें जो आयोडीन का जो इक्विवेलेंट है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है किसके? हम इसके इक्वल कर लेंगे। तो अब देखोगे आप तो यही है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो अल्टीमेटली दोनों इक्वल होंगे फिर। ठीक है, तो ये कहानी आपको पता होनी चाहिए कैसे हो रहा है। ठीक है, डाउट नहीं आना चाहिए इसके अंदर। और सुनो, याद रखें Na2H2O3 हो तो इसका एन फैक्टर 1 आता है, बताया मैंने पीछे ही आपको एन फैक्टर 1 कैसे आता है। ठीक है, NaH2O3 कभी दिख जाए तो इसका एन फैक्टर कितना आता है? 1 आता है। और कॉपर 2 से बन जा रहा है तो एन फैक्टर 1 आएगा। फिर जल्दी से तो फॉर्मूला यहाँ पे देखो, हमें कॉपर के लिए मोल का जिक्र है, और जितने कॉपर सल्फेट होंगे उतना ही कॉपर भी तो होगा, जितने कॉपर सल्फेट होंगे उतना कॉपर भी तो होगा। अगर ये 0.12 है तो ये भी कितना होगा? 0.12। ठीक है, तो मोल इंटू में एन फैक्टर इज़ 1। और यहाँ देख लो देखो, अब ये वाले केस में जो है Na2H2O4 वाले O3 वाले में यूज़ करूँगा फॉर्मूला कौन सा? मोलिटी वाला फॉर्मूला में, बिकॉज निकालना मोलिटी अपने को, तो मोलिटी इंटू में वॉल्यूम 120 डिवाइड बाई मैंने कर दिया 1000, बिकॉज हमें लीटर में चाहिए, और इंटू में कर दिया मैंने 1। ठीक है, व्हाट इज़ मोल की वैल्यू? ये दे रखा है 0.12। तो बस काम हो गया हमारा ख़त्म, बस ये सॉल्व करना पड़ेगा बस इसको। 12 × -2 कर लो इसको, तो क्या होगा फिर? ये आपका 120 m डिवाइड बाई में 1000 होगा। ठीक है, ओके। तो देखो ये 0 से 0 पड़ गया, और अगर मैं इसको भेजूँ यहाँ पे तो 12 से 12 कैंसिल, और ये इससे क्या है? कैंसिल होएगा अल्टीमेट। तो m जो अल्टीमेटली आने वाला है वो 1 आने वाला है। m इज इक्वल टू वॉट? इट इज़ इक्वल टू 1। क्लियर है? कैसे देखो किया बता रहा हूँ फिर से आपको मैं। 12 × -2 था, है ना, और इक्वल टू ये 120 m था, और ये हमारे पास 10⁻³ था। तो पहले मैंने क्या किया? पहले मैंने इसको 12 से 12 काट दिया, और क्या किया फिर मैंने देखा कि ये 10 है, और ये इससे मैंने काट दिया 10⁻²। अब ये 10⁻² अगर यहाँ जाएगा तो -2 + 2 कितना होगा? 0 होगा वो तो, मतलब 10⁻0 होगा। 1 × 10⁻0 1। ठीक है, आओ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन, पूरा का पूरा सेम है ना। अब यहाँ पे हमें बोला है कि कितना यूज़ होगा इसका सॉल्यूशन क्या करने के लिए? I2 से रिएक्शन करने के लिए, सच दैट कि ये ऐसा कुछ हो। वही सेम क्वेश्चन पूरा का पूरा है। याद रखें, कभी अगर कॉपर और आयोडीन कुछ दे रखा है ऐसा कुछ, तो पक्की बात है कि कॉपर का एन फैक्टर 1 आने वाला है, बिकॉज कॉपर +2 क्या होता है? वो I- के साथ रिएक्शन करके बनाता Cu2I2 बनाता है। इसे अब याद रखें तो और अच्छी बात है, बिकॉज समटाइम एडवांस से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे ये चीज़ें दी नहीं होती है हमें, बिकॉज ये पढ़ाया जाता है टॉपिक मोल के अंदर। टॉपिक का नाम होता है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन करके, आयोडोमेट्रिक और आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ाया था इसे। ठीक है, बाद में क्या होगा? बाद में हमारे पास ये जो यहाँ पे I2 बनेगा। अब ये जो I2 हमारे पास यहाँ पे है, I2 वो रिएक्शन किससे करेगा? अब यहाँ से कुछ आयोडीन होता है लिबरेट बाहर, वो आयोडीन रिएक्शन करता है Na2H2O3 से। तो अल्टीमेटली कहना यही है कि इक्विवेलेंट ऑफ जो आपका कॉपर होगा वो हम किससे इक्वल कर देंगे? वो कर देंगे इक्वल ऑफ Na2H2O3, जैसा मैंने पहले किया था वैसे कुछ। ठीक है, जैसा मैंने पहले किया था वैसे कुछ। ये रिएक्शन आपको याद ही करनी है अच्छे से पूरा, बिकॉज ये रिएक्शन बहुत बार पूछता है वो, मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू। Na2S4O6। ठीक है, कॉपर का एन फैक्टर कितना होता है? कॉपर +2 का एन फैक्टर वो आता है 1 है, देखा है हमने ऑलरेडी, पीछे ही क्वेश्चन में देख रखा है। और हाँ, तो कौन सा बताओ फॉर्मूला अप्लाई करें यहाँ पे अपन? तो दोनों के लिए मोलिटी दे रखा है, तो हम अप्लाई करेंगे MV इंटू में एन फैक्टर।
और यहाँ भी अप्लाई करेंगे एम वी इंटू में एन फैक्टर। व्हाट इज़ मोलरिटी ऑफ कॉपर +2 0.2 होगा। और व्हाट इज़ वॉल्यूम 50 बाई में 1000। एक क्वेश्चन उठना चाहिए मन में आपके, सर कॉपर सल्फेट की वैल्यू दे रखी है 0.2 मोलर, आपने कॉपर की वैल्यू कैसे ले ली? भैया सेम होता है, देखो याद रखो जो कंसंट्रेशन, देखो अभी से मान लो पूछूँ आपको मैं A to B मान लो मेरे पास है, ये मान लो A मोलर है, पूछूँ B कितना होगा तो B सेम आएगा, बिकॉज जो वैल्यू इसकी होती है वैल्यू इसकी भी आएगी, बट साथ में मैंने यहाँ पे देखा कि B कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, इट इज़ A मोलर। बट वहीं अगर पूछूँ आपको मैं, बताओ A कितना आएगा, तो क्या बोलोगे आप? A तो होगा इंटू में 2 कर देंगे इसे, क्यों 2 इंटू करेंगे यहाँ पे अपन, बिकॉज हमारे पास 2 A है। क्लियर है? हाँ। व्हाट इज एन फैक्टर कॉपर +2 का, वो तो 1 आने वाला है ना, बिकॉज कॉपर +2 क्या बन रहा है, +1 बन रहा है कॉपर, यहाँ से 2 से 1 बन रहा है ये। और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो व्हाट इज मोलरिटी 0.2, व्हाट इज वॉल्यूम 50 बाई में 2 मिनट। इसका वॉल्यूम तो निकालना है हमें, ये इसका जो मोलरिटी है वो 0.4 दे रखा है और इसका वॉल्यूम निकालना है हमें। एन फैक्टर 1 आने वाला है। क्लियर है? आप चाहो तो यहाँ से एन फैक्टर निकाल लो अच्छे से आप, बस। तो सारी वैल्यूज पुट कर दो। देखो अब क्या होगा यहाँ पे, देखो ये 0.2 है, ये 2, ये हो गया, और ये जो 2 है ये काटोगे तो कितना कटेगा इससे, ये कटेगा 25 आएगा। तो व्हाट इज़ वैल्यू 25 बाई में 1000 लीटर। तो इसको एम में कर दो, इसे एम में कर दो। एम में कितना आएगा निकालोगे तो, एम में निकालना तो 25 ml आएगा फिर। ठीक है, तो आंसर इज बी। ओके, अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 120 जो है ये थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा है। टेढ़ा क्यों है अभी दिखाऊंगा मैं। टेढ़ा इसलिए बिकॉज इसमें आपको थ्योरी आनी चाहिए, एकदम खतरनाक वाली थ्योरी। बट इसमें खतरनाक वाली थ्योरी पूरा पता होना चाहिए, लाइक इंडिकेटर कौन सा यूज़ करते हैं, कौन सा पीएच रेंज होता है, वो सब अगर नहीं पता है तो इस क्वेश्चन से दूर रहें आप। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वैसे, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पहले पढ़ते समझते क्या दे रखा है पहले तो हम, है ना। और क्वेश्चन को कम से कम आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा तो ही आप समझ पाओगे कि चल क्या रहा है भाई, ये सब क्या पूछ दिया आपने। बोला है सोल्यूशन है NaOH और N2CO3 का, रिक्वायर 20 ml व्हेन टाइट्रेटेड विद फिनोप्थिलीन। ठीक है, तो ये एक बात लिख रहा है, उस बात को हम समझते हैं। बात ये लिख रहा है इस क्वेश्चन में, इसने एक बात ये लिखी है, बोला ये है क्वेश्चन में कि जब हमने क्या लिया, देखो NaOH जो है हाँ बोला है जब हमने यहाँ पे NaOH प्लस Na2CO3 का हमने टाइट्रेशन कराया। ठीक है, देखो अभी पहला केस बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया केस है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये NaOH का, मतलब चांद क्वेश्चन है, मतलब ये मतलब ढंग से ये आपको अगर आ गया तो मतलब एडवांस निकल गया फिर आपका। बोला है कि NaOH प्लस Na2CO3 का हमने एक वो लिया है, मतलब सोल्यूशन लिया है, जिसके अंदर इसके अंदर देखा ये गया इसके अंदर कि जो HCl यूज़ हुआ, HCl इस वाले केस में जो HCl की खपत मतलब ख़त्म हुआ, कितना हुआ, N/20 वाला मोलर वाला 20 ml खर्च हुआ। ठीक है, और ये कब हुआ, ये हुआ फिनोप्थिलीन इंडिकेटर के प्रेजेंस में। और हाँ, यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, फिनोप्थिलीन का इंडिकेटर का पर्पस क्या है, उसका पीएच रेंज थोड़ा मोड़ा सिखा दूंगा आपको मैं, मतलब थ्योरी वाली बात भी कर लेंगे अपन इसमें, टेंशन मत लेना उसके लिए। फिर क्या बोला है, फिर केस 2 की बात कर रहा है ये। केस 2 में क्या बोल रहा है ये, अब क्या बोला, वही सेम सोल्यूशन लिया, आगे तो वही लिख रहा है साफ साफ, ये आगे कह रहा है ये, फिर से कोई सेम सोल्यूशन लिया। अब क्या किया, इंडिकेटर चेंज कर दिया हमने, चेंज मतलब मान लो कि फिनोप्थिलीन फेंक कर कहीं बाहर फेंक के आ गए, और क्या उसका लिया हमने उसके लिए मिथाइल ऑरेंज। तो उस केस में कितना आपका NaOH खर्च हुआ, कितना आपका HCl खर्च हुआ, 25 ml खर्च हुआ। मतलब पूरा सेम टू सेम, पूरा कुछ भी अलग नहीं है। NaOH ले रहे हैं अपन, Na2CO3 ले रहे हैं, है ना। बट इस टाइम पे जो HCl खर्च हुआ वो कितना खर्च हुआ, वो खर्च हुआ हमारा N/20, जो कंसेंट सेम था बट वॉल्यूम अभी ज़्यादा लग गया आपका, 25 ml खर्च हो गया इस बार। क्लियर है? क्या आपको क्वेश्चन समझ में अच्छे से आया पूरा, क्या क्वेश्चन कह रहा है? सॉल्व करना तो भैया एक अलग चीज़ है पूरी, मतलब एक अलग उसकी एक अलग थ्योरी है। पहले तो समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या है। फिनोप्थिलीन हम यूज़ कर रहे हैं तो 20 ml खर्च हो रहा है HCl, मतलब मान लो हमने बर्तन रखा है उस पर डाल रहे हैं HCl अपन। जब हमने फिर फिनोप्थिलीन लिया तो
तो B7 डालते ही हमारा pH रेंज आ गया, मतलब वो कलर चेंज हो गया मान लो ऐसे। लेकिन इन केस ऑफ मिथाइल ऑरेंज हमें लगा 25 ml वॉल्यूम। ठीक है, अब सुनो, जो अपना फिनोक्सिलिन होता है, फिनोक्सिलिन, इस वाले केस में क्या होता है, इस वाले केस में एक चीज़ ये होती है कि यहाँ पे लफड़ा सारा इसका है, Na2CO3 का है। बिकॉज Na2CO3 क्या होता है, ये जब रिएक्शन करता है एसिड से तो ये समटाइम इट फॉर्म SCO3 माइनस और अगले स्टेप बनाता है ये H2CO3 बनाता है ये। मतलब ये 2 स्टेप में रिएक्शन पूरी होती है। ठीक है कैसे, देखो ये जो अपना Na2CO3 है बेसिकली ये CO3 माइनस है, एंड किसी भी अगर माइनस आ तो बेस होता है वो क्या करेगा, HCl से H+ खा लेगा लेके, तो क्या बनाएगा, HCO3 माइनस बनाएगा, फिर से एक H+ खा लेगा, क्या बनाएगा, H2CO3। क्लियर है। अब यहाँ पे समझे अच्छे से पूरा ही। देखो जो अपना होता है फिनोक्सिलिन, इसकी जो कलर चेंज की रेंज होती है, pH रेंज जहाँ पे कलर चेंज करता है, वो 8.2 से होती है 10 तक। ठीक है, क्या होती है 8.2 से कितनी होती है, 10। तो होता इसमें ऐसा है, इसमें होता है ऐसा है कि जो आपका ये CO3 माइनस है, ये SCO3 माइनस बन तो जाता है लेकिन SCO3 माइनस से H2CO3 नहीं बन पाता। तुम बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। सुनो, बेसिकली इसमें Na2CO3 जो होता है ये बन पाता है NaSCO3, मतलब ये खाली बस एक ही H+ ले पाएगा एसिड से, उसके बाद नहीं ले पाता है, उसके बाद इसका pH रेंज खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वही बात करूँ मिथाइल ऑरेंज के लिए मैं, तो यहाँ पे कहानी कैसी होती है, यहाँ पे Na2CO3 से पूरा का पूरा बनता है H2CO3 है। क्या बनता है, रीज़न क्या है इसका, रीज़न ये है कि इसकी जो pH रेंज आती है वो कितनी आती है, वो आती है 3.1 से 4.4 आती है। और ये रेंज कैसी है, एसिडिक है, इतना एसिडिक है कि इसको H मिल जाता है, मतलब एसिड H पे दे देगा इसको, है ना। इसका जो रेंज कलर चेंज आता है वो एसिड रेंज में आता है डायरेक्टली, तो इसलिए H2CO3 बनना इसके लिए ईजी है। लेकिन Na2CO3 को H2CO3 बनना डिफिकल्ट रहेगा इन केस ऑफ फिनोक्सिलिन। क्लियर है। आपको अगर डाउट जा रहा है सर ये क्या है, क्यों है, कैसे, तो याद रखो इस केस में Na2CO3 का इन्फेक्टर 1 आएगा, इस केस में Na2CO3 का इन्फेक्टर 2 आएगा। कैसे पता किया मैंने, देखो अब देखो कि बताओ इस बेस है, नहीं ये बेस है, ठीक है, एसिड नहीं ये बेस है, इसने कितने H+ खाए हैं, इसने एक H+ खाया ना, या तो एक आयन चेंज किया, तो इस केस में इसका इन्फेक्टर 1 आएगा, और यहाँ पे इसने 2 H+ लिए हैं तो इसका इन्फेक्टर 2 आएगा। फिर बस ये आपको ध्यान अच्छे से रखना है, मतलब सिंपल सादी भाषा में। अब कोई थ्योरी समझ में नहीं आई है कोई दिक्कत नहीं है, आप याद रखें कि Na2CO3 का इन्फेक्टर जो होता है वो आता है 1 है, कब, इन केस ऑफ फिनोक्सिलिन। और Na2CO3 का इन्फेक्टर जो होता है वो आता है 2, कब, जब हमारे पास मिथाइल ऑरेंज हो तब। क्लियर है। अब क्या करें, आप अच्छे से ये जो थ्योरी है लिख दे कहीं साइड में, बिकॉज अभी मुझे पूरा ये स्क्रीन यूज़ होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो आओ जल्दी से बात करता हूँ। अभी हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे हमारे पास जो NaOH है और Na2SCO3 है, उसको हम मान लेते हैं कि हमारे पास एज्यूम कर लो कि ये x मोल है, ये y मोल है, ये x है, मैंने मोल माने, ठीक है। बस अब करना कुछ नहीं है। तो बात कर रहा हूँ पहले वाले केस के लिए मैं, जो मेरे पास क्या हो, जो मेरे पास यहाँ पे हो फिनोक्सिलिन, तो इक्विवेलेंट ऑफ क्या होगा, NaOH जो होगा वो क्या होगा, इक्वल टू वो होगा इक्विवेलेंट ऑफ Na2C2O3 सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, इट इज़ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड हम डाल रहे हैं बाहर से, तो H+ मतलब HCl, और क्या होगा इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस Na2C2O3। देखो अब सिंपल सी फंडा यहाँ पे ये व्हाट इज़ इक्विवेलेंट ऑफ HCl, तो सिंपल है, आपको N दे रखा है और V दे रखा है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे NV वाला फॉर्मूला, तो 1/2 इंटू में 20 बाई क्या होगा आपका, ये 1000 होगा। क्लियर है, वॉल्यूम लीटर में चाहिए अपने को। अब आते हैं हम इस पे NaOH पे, बताओ NaOH का हमें मोल दे रखा है क्या, हाँ अज्यूम कर लिया हमने x, ठीक है। व्हाट इज इन्फेक्टर, तो NaOH का के पास एक OH माइनस इन्फेक्टर 1 होगा, लेकिन याद रखें Na2CO3 वाले केस में इन्फेक्टर 1 आता है, बिकॉज हम ये जो पहला केस कर रहे हैं वो कर रहे हैं कौन सा, फिनोक्सिलिन वाला, तो ये क्या होगा y इंटू में कितना आएगा 1। तो यहाँ देखोगे आप, तो आपका जो आंसर यहाँ पे आएगा क्या आएगा, x + y = 10⁻³ क्लियर है। ये बन गया पहला इक्वेशन। जो पहला इक्वेशन में बनाया हमने यहाँ पे, ये इक्वेशन जो है वो आया है किसके लिए, फॉर केस ऑफ फिनोक्सिलिन। अब बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज वाले केस के लिए, तो इक्विवेलेंट ऑफ जो हमारा HCl होगा वो क्या आएगा, वो आएगा इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस इक्विवेलेंट ऑफ Na2C2O3।
व्हाट इज इक्विवेलेंट ऑफ एन HCl, तो देखोगे यहाँ पे आप, तो वी हैव 1/20 एंड नॉर्मलिटी 1/20 है, वॉल्यूम इज 20/1000 नहीं 25 दे रखा है, 25 दे रखा है इसका। हाँ, पहले वॉल्यूम 20 ml खर्च हुआ था, बाद में 25 ml खर्च हुआ था फिर, ठीक है। और इसका मोल कितना दिया है NaOH का, तो हमने x मान रखा है वैसे, और मोल फ्रैक्शन 9 फैक्टर तो 1 होगा, n फैक्टर तो 1 होगा, प्लस y इसका n फैक्टर यहाँ पे 2 आएगा। तो अल्टीमेटली देखोगे आप यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू है इट इज़ 1.25 इंटू में 10⁻³ में 3 x प्लस 2y। बस ये x y जो आपने अजूम कर रखा है ये मोल है वैसे, बस हमारा काम हो चुका है वैसे पूरा, अल्टीमेटली हमारा काम पूरा ख़त्म हो चुका है। अब क्या करना है, थोड़ी सी सॉल्व करने की एक्टिंग करनी है, मतलब बिकॉज x प्लस वाई तो आ गया है ना, और x प्लस 2y भी आ गया है, तो अल्टीमेटली थोड़ी सी मैथ लगा दो, बस काम हो जाएगा फिर। x प्लस वाई जो है हमारा वो -10⁻³ आ रहा है, x प्लस 2y जो आ रहा है वो आ रहा है 1.25 इंटू 10⁻³ तो अगर मैं 2 को 1 से माइनस कर दूँ, अगर मैं 2 को 1 से माइनस करूँ तो जो मुझे y मिलेगा, कितना मिलेगा y मुझे, ये मिलेगा 0.25 इंटू में 10⁻³ तो x जो आएगा वो आएगा 0.75 इंटू 10⁻³, ठीक है। वो कैसे आया, तो थोड़ा सोचो, x प्लस वाई कितना हो रहा है, x प्लस वाई जो हो रहा है वो हो रहा है 1 इंटू 10⁻³ हो रहा है, तो अगर एक 0.25 तो एक 0.75 होगा, फिर मैथमेटिकली देख सकते हो ऐसे आप। तो हमसे पूछा क्वेश्चन में क्या है, वैसे हमसे पूछा है x के बारे में ना, बस तो कुछ नहीं करना है, x निकालना, कैसे निकालेंगे, ये हमारा मोल है, मोल ना, अब क्या करेंगे, इसी मोल में इंटू कर देंगे मोलर मास। क्या होता है मोलर मास NaOH का, 40 होता है, ठीक है। कितना होता है NaOH का मोलर मास, 40। बस सॉल्व कर दो इसको, काम हो चुका है। ये जो सॉल्व करोगे आप यहाँ पे, हाँ, इट इज़ 0.75 कितना होता है, 3/4 होता है, ये 40 इंटू -3, ये सॉल्व करने पे आंसर जो आएगा आपका, x की वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी 0.03 ग्राम आएगी, आंसर इज A। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ये वैसे, है ना। और इन फ्यूचर मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कुछ में लाइक प्रॉपर अच्छे, मतलब एक वीडियो थ्योरी बताने के लिए आपको। अभी तो फिलहाल यही चलेगा जो हम चल रहा है हमारा। मैं ट्राई करता हूँ जल्दी से पूरा NaOH जो है वो हम जल्दी से फिनिश करें। और लेवल 1 रहेगा मेरा, पहला टारगेट रहेगा लेवल 1। लेवल 2 में भी डालने वाला हूँ मैं इस दोनों का, रेडॉक्स का भी और मोल का भी। और बाकी उसके बाद मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। तो आप लोग उसी से लिंक पे जुड़िए, और धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे आपको मैं सारे भी जितने भी आपके चैप्टर्स हैं लाइक थर्मो, आयनिक, जो भी है, केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना, सबके आपको मिलेंगे सॉल्यूशंस, ठीक है। तो बस बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय।